और असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे कि कैसे घुसपैठी लोग हमारे आदिवासी माँ पिता बहन का ऊपर कैसे अत्याचार कर रहा है। हमारा झारखंड प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है, एसपीटी कानून है, फिर भी आदिवासी अपना जमीन के लिए कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट में फेवरेबल ऑर्डर आने का बाद भी प्रशासन आदिवासियों को मदद नहीं करते हैं। फिर पाकुर का कॉलेज का हॉस्टल में भी मुझको मैं गया, आप लोगों का साथ वहाँ में भी बातचीत हुआ। कैसे आदिवासी युवाओं का खिलाफ नक्सल का केस लगा दिया गया है, धारा लगा दिया गया है, उनको मारपीट किया गया है, उनका ऊपर लाठी चार्ज लात मारना, जो भी हम कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सोच भी नहीं सकता हूँ, इतना बुरा काम वो लोगों ने किया है। मेरा इतना ही प्रश्न है, अगर आदिवासी परिवार को अपना जमीन का हक हेमंत सोरेन जी नहीं दे सकता है, अगर आदिवासी युवाओं को अपना शिक्षा का अधिकार हेमंत सोरेन जी नहीं दे सकता है, तो ये लोग कहाँ जाएगा, ये लोग कहाँ जाएगा। अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री का पास अगर वो लोग नहीं जा सकता है तो वो लोग कहाँ जाएगा। आज गाईबाथान और कॉलेज में आदिवासी लोगों का मैंने दुर्दशा देखा। फिर गोपीनाथपुर और तारानगर का लोगों से भी मेरा सर्किट हाउस में मुलाकात हुआ। बकरीद का दिन गोपीनाथपुर में लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ, मुहर्रम का दिन तारानगर में लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ। 50 परिवार अभी भी पाकुर में है, वो लोग तारानगर जा नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। एक पाकुर में एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो ही रहा है। पाकुर में हुआ है, 2 दिन का बाद पाकुर जिले में भी होगा, पूरा संथाल में होगा। एक पूरा रणनीति का आधार, रणनीति को सामने रखते हुए ये घुसपैठिया हमारे अस्मिता का ऊपर आक्रमण कर रहा है। मामला जितना मैं असम में सुना था, जितना रांची में सुना था, उससे कोई ज्यादा गहरा है, गंभीर है। मैं कोशिश करूंगा कल झारखंड का महामान्य राज्यपाल जी से भी मिल के ये बताना, और मैं जरूर गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बताऊंगा हालत का बारे में। और मेरा विश्वास है कि झारखंड का लोग जागृत होगा और घुसपैठियों का खिलाफ अपना आवाज उठाएगा, और ये जो सरकार है जो आदिवासी का हित का रक्षा नहीं कर सक रहा है, उनसे जरूर जवाब मांगेगा। आप लोगों को कुछ पूछना है तो जानना चाहिए। झारखंड के आप सब प्रभारी हैं, तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठ और खास करके जो आदिवासियों के साथ जो अस्मिता जमीन का जो ये हो रहा है, इसको क्या चुनावी मुद्दा बनाएंगे? देखिए, चुनावी मुद्दा तब कोई बातें होते हैं जब हमें कुछ मुद्दा बनाना होता है। यहाँ में मुद्दा बनाना नहीं है, ये तो हकीकत है। मामला है क्या हम आवाज उठाएगा। मुद्दा बनाना नहीं बनाना चुनाव का बात नहीं है, हमें ये आवाज उठाना है। अगर हम आवाज नहीं उठाऊंगा, पहले संथाल परगना, बाद में पूरा झारखंड घुसपैठियों का चक्र बेहू में फंस जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का मुद्दा उठाया गया है, संथाल और देखिए, केंद्रीय शासित प्रदेश से ये समस्या का समाधान नहीं होते हैं। पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, लेकिन हमें घुसपैठियों का बाहर निकालना है। देखिए, मुद्दा आदिवासी का जो सम्मान है, जब भूमि का अधिकार है, मुद्दा वो है। अगर आप लोग उसको एक अलग तरीका से ले जाएगा तो मुद्दा वो बन जाएगा। आप लोग निर्णय लीजिए कि हमारा सामने जो मुद्दा है, और निशिकांत जी ने पार्लियामेंट में जो बोला, वो मुद्दा है कि गाईबाथान मुद्दा है। लेकिन सर, यदि आप देखें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की अधिकांश सरकारें जो रही है अब तक भारतीय जनता पार्टी की, आदिवासियों की जमीन पहले से ही घटती जा रही थी और जनसंख्या भी। देखिए, पहले क्यों नहीं भारतीय जनता देखिए, मैं आपको इतना बताता हूँ, ये थोड़ा सा
आज पाकुड़ में जो हम लोग देख रहा हूं, क्या ऐसा घटना भारतीय जनता पार्टी का सरकार का दिन में होने से हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं करता था? आज तारानगर गोपीनाथ नगर से जो घटना हुआ है, ये घटना का खिलाफ में क्या बीजेपी सरकार आवाज नहीं उठाता था? हो ही नहीं सकता है। जहां में बीजेपी का सरकार है, लोग अपना सिक्योरिटी महसूस करता है। कम से कम कुछ नहीं होने से तो हमारा मंत्री का प्रवास लग जाता था। सर सिक्योरिटी पर सवाल नहीं था, हमारा सवाल मेरा तो सारा सवाल वही है कि कम से कम जो भी घटना होते हैं, पहले एक मंत्री का प्रवास होना चाहिए, बड़ा अधिकारी आना चाहिए। आज भी देखिए, जो ट्राइबल फैमिली, कोर्ट का आदेश उनका हाथ में है, तो उसको जमीन वहां पास करने के लिए भी हम बीजेपी जेएमएम खेला खेलना पड़ेगा। खाली सीधा बात है, आज एसपी जाए, हटो जमीन, बैठो, एक बात खाली बोलना है। सिस्टम तो ये भी बात को करवाने के लिए हम पार्लियामेंट तक जाएगा। यूनियन टेरिटरी का मुद्दा भी इस बात में आएगा। बात है एसपी जाना सही है, हटो, परमेश्वर हेम्ब्रम आप बैठ जाओ, इतना ही बोलना है। नहीं, आपको देखो, मैं आज का मुद्दा, आज भी हम बात कर रहा हूं, 5 मिनट का काम है कि नहीं सरकार का, तो क्यों नहीं करता है? उसमें हम लोग बातचीत करें। हम लोग बड़ा बात कब करूंगा? जब बड़ा बहस होगा। ये तो छोटे बहस है। 10 पुलिस अधिकारी जाए, एसपी बुला जाइए, घर बनाइए, मैं बैठा हूं, क्या होगा देखता हूं, घर बन जाएगा। तो ये काम करने के लिए भी कोई मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, आप लोग जवाब सवाल करेगा। ऐसे न्याय कहां हम दिला पाऊंगा? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन से पहले स्थानीय जितने भी राजनीतिक दल है, सभी के साथ में मीटिंग करने के पश्चात ही वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जाता है। नहीं, तो आप देखिए भाई साहब, आप हिंदू है कि नहीं मैं पता नहीं, आप पाकुड़ का हालत आप तो शायद यहाँ बड़ा हुआ है, 65% हो गया है। फिर भी अगर आप ही मुझको ऐसा प्रश्न करेगा, देश कैसे चलेगा बताइए? 65% हो चुका है। अगर अभी भी आपको पीड़ा नहीं होते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं? आप बोलिए। मुर्शिदाबाद का एमएलए बोल रहा है कि हम 70% हो गया, 30% को जब चाहे हम बाहर कर दूंगा। आप पाकुड़ में जो हो रहा है, आपका जननी जन्मभूमि है, मेरा नहीं है। अगर आप ही लोग इस मुद्दा को नहीं समझाएगा तो कौन समझेगा? आप लोग आवाज है लोगों का। अगर आप लोग मुझको ये क्वेश्चन करेगा तो अब आप वोटर लिस्ट देखिए, 30 साल पहले क्या था। मैं दोनों विधायक जन को मिला हूं, अभी ये विधायक था, आज ये विधायक बन सकता है पाकुड़। तो कम से कम आप लोगों को तो जनता का साथ खड़ा होना है। हम और छात्रों के साथ मिले सर, क्या उनको आप अपने स्तर से सहयोग? देखिए, मैं तो झारखंड का मुख्यमंत्री है नहीं, तो मैं अपील ही कर पाऊंगा। तो मैं हेमंत सोरेन जी को अपील करूंगा, अमित शाह जी को बताऊंगा। मेरा इतना ही विनती है, मैं जब असम का मुख्यमंत्री बना, ऐसा ही घुसपैठिए का हाथ में हमारा कोई सारा जमीन है, तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करके चंडीगढ़ का जितना सीमा है, इतना जमीन मैंने घुसपैठियों से खाली किया। थोड़ा दिन पहले मेरा एक ट्वीट भी था कि चंडीगढ़ जितना बड़ा है, इतना बड़ा जमीन में घुसपैठियों से खाली किया, चल ही रहा है। तो एक व्यक्ति थोड़ा कर सकता है, समाज कोट पड़ने से और बड़ा कर सकता है। सर, तारानगर वाला भी घर से बाहर है, तो उन लोगों के सब देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गवर्नर साहब को जाके बताऊंगा, हेमंत सोरेन जी को भी अपील करूंगा, अमित शाह जी को बताऊंगा, और हम लोग लड़ाई लड़ूंगा उनके लिए, पूरा पार्टी। सर, हेमंत सोरेन आज दुमका में बोले हैं कि प्रदेश भाजपा डिस्चार्ज हो गई है, इसीलिए एक बैटरी इंपोर्टेड मंगाया गया। देखिए, ये पॉलिटिकल भाषा है, लेकिन हेमंत सोरेन जी को गायबाठान में आके परमेश्वर हेम्ब्रम को पीड़ा को समझना चाहिए। ये सब तो पॉलिटिकल भाषण है, अच्छा लगता है टीवी में सुनने के लिए, वो भी कुछ बोलेगा, मैं भी कुछ बोलूंगा, बट उससे क्या परमेश्वर हेम्ब्रम, दांडू हेम्ब्रम का जीवन में परिवर्तन होगा? मैं चैलेंज करता हूं, मैं हेमंत सोरेन जी को विनती करता हूं, हाथ जोड़ के, कल सुबह आप एसपी को बोलिए, कोर्ट का ऑर्डर आदिवासी का पक्ष में है, जमीन दिलवा दीजिए।
कम से कम हम राजनीति करने वाला लोग इतना तो कर पाता हूं ना, बाकी डायलॉग देना तो डायलॉग लिखना वो बॉम्बे फिल्म में होते ही रहते हैं, रिसर्च ये तो आप बॉम्बे का फिल्म देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ डायलॉग आपको आ जाएगा। क्या मैं भी उनका कोई एक डायलॉग बोल देने से क्या परमेश्वर हेम्ब्रम को जमीन मिल जाएगा? क्या तारानगर का लोग घर जा पाएगा? आज पाकुड़ का घटना हिंदी फिल्म का डायलॉग में सीमित नहीं है, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। सर एक सवाल है, आप लोग 65% और 35% में फंसा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन सर एक सवाल है, राजनाथ सांसद का कहना है कि भाजपाइयों का जो है बांग्लादेशी घुसपैठ जो नया ट्रेंड चला हुआ है, नहीं, ये देखिए, वोट नहीं देता है उसको बांग्लादेश। देखिए आप लोग क्या आप भी उससे सहमत है? पाकुड़ का डेमोग्राफी चेंज आपका जीवन में ही तो हुआ है भाई साहब, आप तो पूरा देखा होगा बचपन से आज तक क्या हुआ है। फिर भी इस सवाल का कोई सवाल जवाब करने का समय है क्या? कम से कम एसपीटी का जमीन में जो लोग बैठा हुआ है कानूनन लात मार के उनको भगाइए, 10-15% कम हो जाएगा। आपका हाथ में एक बहुत बड़ा अस्त्र है, एसपीटी कानून है, नंबर लगाइए घर घर में। कोर्ट आपका साथी होगा, कोर्ट हमेशा आदिवासियों का साथ होते हैं। कानून का रास्ता अपनाते हुए लात मार के भगाइए, कम से कम 15% डाउन कर देना तो 1 साल का काम है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।